अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण से हो सकता है कि नई पीढ़ी कम वाकिफ हो, लेकिन जो भी इस देश की राजनीति को जानते हैं उन्हें मालूम है कि सत्ता के प्रतिरोध का सबसे बड़ा नाम इस देश में अगर कोई हुआ है तो वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तब के बिहार और अब के उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे जयप्रकाश नारायण कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, बहुत ही अजीमोशान शख्सियत थे, जिन्होंने इस देश में सबसे ताकतवर सरकार को पलटकर जनता की ताकत दिखाई। इसलिए वो उनका नाम पड़ा लोकनायक। आप ये सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इस पर डिबेट करूँ उसके पहले आप सब वाकिफ हैं कि आज कल रात से लेकर आज तक क्या हुआ। इसलिए हमारी परिचर्चा आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में जो जंग हुई इसको लेकर है। हम आज इस पर विस्तृत और खुली डिबेट आयोजित करते हैं। बहनों भाइयों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह घोषणा की कि लखनऊ में जो JPNIC सेंटर बिल्डिंग बनी हुई है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में वहां पर तैयार कराया था, जो उस वक्त उद्घाटन नहीं हो पाया। तो वहां पर जयप्रकाश नारायण का एक म्यूजियम बना हुआ है और उनकी एक प्रतिमा लगी हुई है। अखिलेश यादव, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष एक उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो गेट फांद कर भीतर गए थे और उन्होंने माल्यार्पण किया था। इस बार उन्होंने एक दिन पहले ऐलान किया, 2 दिन पहले इनफैक्ट, कि वो जेपी की मूर्ति का पर माल्यार्पण करने गोमती नगर में JPNIC बिल्डिंग जाएंगे। सरकार ने रात में LDA के जरिए प्रतिबंध लगा दिया कि अखिलेश यादव यहां पर विजिट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे बड़ा बेतुका तर्क दिया गया। कहा गया कि वहां चूंकि निर्माण सामग्री बेतरतीब फैली हुई है, जंगली जीव जंतु वहां पर चूंकि ये Z+ सिक्योरिटी प्राप्त है तो उन्हें नुकसान कर सकते हैं। तो बस प्रश्न ये है कि इतने महान नायक के याद में बनाए गए मेमोरियल में जीव जंतु कहाँ से आ गए, इसका जवाब तो LDA ने नहीं दिया। लेकिन जब अखिलेश यादव रात में वहां पर पहुंचे तो टीन की चादरों से मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया। तो वो अपना प्रतिरोध दर्ज करा के लौट आए थे। ये उम्मीद थी कि आज वो सुबह वहां जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सुबह जब लोग सोकर उठे तो अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस का पहरा था। PAC, अर्धसैनिक बल और लखनऊ पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से घेर रखा था, रास्ता बंद था। लिहाजा जब अपने अध्यक्ष का आवाज घिरा देखा तो समाजवादी मैदान में आ गए। बहुत बड़ा संग्राम होते होते खैर बच गया सीनियर लीडर्स के और सीनियर अफसरों के इंटरवेंशन से, कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन अखिलेश यादव को इस बात के लिए तैयार कर लिया गया कि वो वहां न जाएं फिलहाल। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पार्टी कार्यालय पर या शायद आवास पर JP की एक प्रतिमा रखी हुई थी, तो वो प्रतिमा को वो निकाल कर लाए सड़क पर और वहीं पर उन्होंने माल्यार्पण किया। JPNIC वो नहीं जा सके। JPNIC बहनों भाइयों क्या है जिसको लेकर इतना विवाद है? लखनऊ एक बहुत बड़ी एक राजधानी है और सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नहीं है जहाँ पर आप कोई बढ़िया अच्छे तरीके से किसी सुव्यवस्थित हाल में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वर्ल्ड क्लास सेमिनार, आयोजन, समारोह, कन्वेंशन, कोई गोष्ठी, कोई एग्जीबिशन वगैरह कर सकें। आप विदेशों में जाएंगे तो इस तरह के कन्वेंशन सेंटर का बड़ा प्रचलन है जहाँ पर आयोजन होते हैं। ये उसी क्लास में तैयार किया गया एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त। 112 इसमें 5 स्टार होटल टाइप कमरे हैं, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल हैं, 3 बड़े कन्वेंशन सेंटर हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे डिजाइन किया गया ताकि कोई वर्ल्ड क्लास अगर प्रोग्राम करना हो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बिल्डिंग बनकर 2016 में लगभग तैयार हो गई थी, थोड़ा फिनिशिंग का काम बाकी था। बस उस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई, BJP आ गई और BJP की सरकार ने इसको अपनी प्रायोरिटी से हटाया। आज ये बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई है। तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और ये बिल्डिंग अब जर्जर हो गई है, गिर भी सकती है, नष्ट हो गई, एक दिन भी इस्तेमाल में नहीं आई और टैक्स पेयर का 1000 करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है। जबकि आवश्यकता है इस शहर को इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की। हम पंडाल लगाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के समारोह बड़े बड़े करते हैं, टेंट लगा के, लेकिन हमारे पास है, हम इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कारण इसका जो भी हो, लेकिन बहनों भाइयों जो स्थिति बनी आज वो बेहद अप्रिय स्थिति थी। ये बना नहीं बना, ये
मसला प्रशासनिक हो सकता है, सरकारों की प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव को वहां न जाने देना यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या गलत हो जाता अगर अखिलेश यादव वहां चले जाते, माल्यार्पण कराते, किसका क्या नुकसान हो जाता? सरकार का यह फैसला लोगों को हैरान करता है। आप देखें प्रतिक्रियाएं जिस तरह से आई, ये सरकार को एक तरीके से बैकफुट पर ले गई। अगर अखिलेश यादव ये कॉल कर देते कि नहीं वो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आज बड़ी अप्रिय स्थिति होती, क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी उद्वेलित थे। तो जेपी की जयंती पर ये सरकार ने ये जंग लेने की सोची क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? अखिलेश यादव का आरोप है कि ये बेचना चाहते हैं जेपीएनआईसी को। कैसे? जैसे उन्होंने लखनऊ में फिनिक्स मॉल को बेच दिया प्राइवेट प्लेयर के हाथ में। इस कारण वो नहीं चाहते हैं कि वहां पर कोई पॉलिटिशियन आए और बार बार इस तरह के कार्यक्रम हो जो एक मानक स्थापित हो जाएंगे। सरकार ये नहीं चाहती है। लेकिन जेपी की जयंती पर इस तरह का बखेड़ा खड़ा करना ये अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली बात है। लोग कह रहे हैं कि चूंकि हरियाणा के रिजल्ट का बीजेपी को लाभ मिलना था, अब इस घटना से वो लाभ सब चला गया समाजवादी पार्टी को। शायद अखिलेश यादव वहां गए होते तो बहनों भाइयों एक सामान्य सी खबर बनती। क्या बनती? कि अखिलेश यादव गए, जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और चले आए, कोई एक आध बयान देते। लेकिन आज सुबह से, बल्कि इनफैक्ट कल रात से ये खबर ही पूरे देश भर के मीडिया में छाई हुई है कि अखिलेश यादव को जाना था, बिल्डिंग सील हो गई और आज उनका घर घेरा गया था। ये सरकार की चूक है या बीजेपी की रणनीति है? कुछ तो है जिसे हम आज डिबेट में डिकोड करेंगे। कुछ स्टेटमेंट सुनिए आप। ये सरकार विनाशकारी है, तो इनसे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की, तो सफाई क्यों नहीं कराई इन्होंने? इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं, जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लखनऊ की बेची हैं। समाजवादी पार्टी का जो आज चरित्र है वो कहीं ना कहीं जेपी के सिद्धांतों से भटक गई है। आज समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी बन गई है। आज समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी बन गई है। और उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के चरित्र को जानती है। आज का ये कृत्य समाजवादी पार्टी केवल मीडिया में सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार का काम कर रही है। ये सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। आज जो चीजें सामने आ रही हैं कि पूरी तरीके से उसको ढक दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि शायद उस स्थान को भी पूरी तरीके से ये ध्वस्त करने के लिए और किसी न किसी बड़े व्यापारी को बेचने की तैयारी में होंगे। इस नाते ये सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछली बार भी मैंने देखा था कि भाई गेट लांघ कर जाना पड़ा अखिलेश यादव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं समझता हूं ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने से आप कैसे रोक सकते हैं? और एक पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश का, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने उनको रोक दिया। बहनों भाइयों, ये बिल्डिंग जब बनी थी तो इसका कंस्ट्रक्शन जिस नेता की कंपनी ने कराया था वो तब समाजवादी पार्टी में थे। इस समय भारतीय जनता पार्टी को सांसद हैं। 3 बार इस बिल्डिंग की जांच हो चुकी है। अब तक किसी पर कोई आरोप नहीं हुआ, लेकिन जिस कंपनी ने इसको बनाया था उसके मालिक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। उनका नाम है संजय सेठ, वो राज्यसभा के सांसद भी हैं। लेकिन अब तक सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं की। अगर कोई अनियमितता हुई, 3 बार की जांच के बाद भी यह मामला ठंडे बस्ते में है। तो आज इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से हैं, राजेंद्र गौतम बहुत ही जाने माने लखनऊ के पत्रकार हैं, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी मेरे साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए विचारक हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा